के स्टूडेंट ध्यान दें, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा आपको पता है, मैं आपकी लगातार वार्षिक परीक्षा की तैयारी करा रही हूँ। 6 सेट आपको करवा रही हूँ इंग्लिश के, उसमें आपकी पूरी इंग्लिश यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो देखिए, ए और बी हमारा पहले ही कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में मैं एक ही साथ 2 सेट आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ, सी और डी। दोनों सेट एक ही वीडियो में यहाँ पर हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी टाइम वेस्ट किए फुल सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ और ऐसे क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो वार्षिक परीक्षा में आपको वो देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम सेट सी को कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, सेट सी को सबसे पहले देखेंगे तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो इस पैसेज में क्या बताया गया है, तो इस पैसेज में बताया गया है कि एक दिन एक मंदिर के आंगन में स्वर्ग से एक सोने की प्लेट आकर गिरी और उस प्लेट पर क्या लिखा था कि ये तोहफा उसके लिए जो मानव जाति से सबसे अधिक प्रेम करता है। तो ये जैसे ही पुजारियों ने ये प्लेट देखी और उस पर जो लिखा हुआ देखा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब दूर ऐलान कर दिया कि मंदिर के आंगन में एक प्लेट आकर गिरी है और उस पर ये लिखा हुआ है। सभी जो लोग थे वहां के सब इकट्ठा हुए मंदिर के आंगन में और सभी बताने लगे कि मैंने ये किया है, मानव जाति के लिए मैंने ये किया है। सब अपना अपना वहां पर अपने अपने कर्मों के बारे में वहां पर बताने लगे। वहां पर क्या था, जो एक लीडर था, यानी कि जो वहां उस राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति, वो भी वहां पर मौजूद था। उसने भी बताया कि मैंने भी मानव जाति के लिए इतना कुछ किया है। तो देखिए, सब वहां पर अपने अपने बारे में बताने लगे। लेकिन जैसे ही वहां पर लोग थे जो उस प्लेट को छूते, तो वो प्लेट किस में बदल जाती, वो प्लेट कांच के बर्तन में बदल जाती थी। लेकिन जैसे ही उस अमीर आदमी ने भी छुआ, वो अमीर आदमी के छूते से ही वो प्लेट किस में बदल गई, वो भी कांच में बदल गई। लेकिन वहां सब जब ये सब काम कर रहे थे, लेकिन वहां पर एक किसान भी मौजूद था जो एक कोने में बैठा हुआ था और उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसको नहीं पता था कि यहाँ पर एक प्लेट आकर गिरी है, उस पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है। वहां पर वो एक कोने में एक साइड बैठा हुआ था। जैसे ही पुजारियों ने उसे देखा और बुलाया बुलाया पुजारियों के बुलाने पर वो आया और उसने क्या किया, सबसे पहले पुजारियों को प्रणाम किया। और जैसे ही उसने पुजारियों ने उसे बताया प्लेट के बारे में, और जैसे ही उसने प्लेट को छुआ, तो प्लेट क्या होने लगी, चमकने लगी। प्लेट चमकने लगी। सभी समझ गए कि ये प्लेट किसके लिए है, ये प्लेट जो है वो इस किसान के लिए है। वहां के पुजारियों ने उस प्लेट को किसान को दे दिया। और यहीं पर इस तरीके से ये कहानी यहाँ पर बताई गई है। प्लेट के बारे में बताया गया है कि कैसे वो हेवन से गिरी, यानी स्वर्ग से गिरी। उसे सबने देखा, छुआ, जैसे वो कांच में बदल गई और जो लास्ट में वो प्लेट किसको दे दी गई, किसान को दे दी गई। तो देखिए, इस तरीके से इस पैसेज में छोटी सी कहानी बताई गई है और इस तरीके से इसमें वर्णन किया गया है। चलिए, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं। तो जो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, फ्रॉम वेयर डिड द प्लेट ऑफ गोल्ड फेल, यानी कि जो प्लेट थी गोल्ड की, वो कहां से गिरी थी। तो अभी हमने देखा कहां से गिरी थी, वो हेवन से गिरी थी, यानी कि स्वर्ग से। तो यहां पर लिख देते हैं आप हेवन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, हु वर अवेडेड द प्लेट। देखिए, हु वाज अवेडेड द प्लेट, यानी कि जो प्लेट थी वो किसे प्रदान कर दी गई लास्ट में, तो किसको, एक किसान को, गरीब किसान को वो प्रदान कर गई थी। तो क्या लिख देंगे हम, द पुअर फार्मर। ठीक है। अगला है आपका, व्हाट हैपेंड व्हेन द रिचेस्ट मैन टच द प्लेट, यानी कि जब सबसे धनी व्यक्ति ने थाली को छुआ तो क्या हुआ। तो वो क्या, कांच के बर्तन में बदल गई थी, यानी कि कांच की थाली में बदल गई थी। तो क्या हो जाएगा इसका, टर्न्ड इनटू लीड। ठीक है। अगला आपका, द नाउन फॉर्म ऑफ वर इन्विटेड इज। तो इनवाइटेड का जो है नाउन फॉर्म बताना है, तो क्या हो जाएगा, संज्ञा वर्ब इनविटेशन। इन्विटेशन हो जाएगा। अगला क्या है आपका, द वर्ड इंस्क्राइब मीन्स, यानी इंस्क्राइब का मतलब बताना है, अर्थ बताना है। तो क्या हो जाएगा, टू कर्व, टू राइट। टू राइट इसका राइट रहेगा, डी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए, इस तरीके से
क्या हो जाएगा, इंस्क्राइब का डी वाला, टू राइट इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो मैंने आपको अच्छे से सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर बता दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ लेते हैं इसको। तो देखिए रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए इसमें भी आपको पहले क्वेश्चन की तरह ही क्या दिया हुआ है, एक पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है और इसमें कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, उन्हें हमें आंसर करना। सबसे पहले मैं आपको पैसेज के बारे में बता देती हूँ कि पैसेज को किसके बारे में बताया गया है। तो देखिए देयर आर 3 मेन ग्रुप ऑफ ऑयल, यानी कि तेलों के 3 मुख्य समूह हैं। पहला क्या है, एनिमल यानी कि पशु, दूसरा है आपका वेजिटेबल एंड मिनरल, यानी कि जो तेल है उनको मुख्य 3 मुख्य समूह में बांटा गया है। पहला पशु, दूसरा वनस्पति और तीसरा खनिज तेल, 3 तरह के समूह में बांटा गया है। ग्रेट क्वालिटीज ऑफ एनिमल ऑयल कम फ्रॉम व्हेल्स, यानी कि जो पशु तेल है की बड़ी मात्रा है वो कहाँ से प्राप्त होती है, वेल से प्राप्त होती। दोज इनोमर्स क्रिएचर्स ऑफ द सी विच आर द लार्जेस्ट ऑफ द एनिमल्स रिमेनिंग इन द वर्ल्ड, यानी कि जो तेल है वो पशु तेल है वो बड़ी मात्रा में कहाँ से प्राप्त होता है, हमें वेल से प्राप्त होता है, जो समुद्र के विशालकाय जीव और दुनिया के बच्चे सबसे बड़े जानवर है। यहाँ पर तेल के बारे में इस पैसेज में बात की गई है, यानी कि तेलों के बारे में बात किया गया है कि कितने समूहों में तेलों को बांटा गया है। तो देखिए इसमें तेल के बारे में बताया गया है कि तेल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं और वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। चलिए इसके क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज, यानी कि जो पशु तेल है वो मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होता है और उसका स्रोत क्या है। तो क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा वेल से प्राप्त होता है, तो ए वाला इसका राइट रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं, तो देखिए वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर, यानी कि जो वनस्पति तेल है वो ज्यादातर कहाँ में यूज होता है, तो किस में यूज होता है, कुकिंग में, यानी कि खाना बनाने में ज्यादातर यूज होता है। अगला क्या है आपका, द डॉट डॉट ऑफ फिश यील्ड नरिशिंग ऑयल, यानी कि मछली के किस भाग से जो है तेल प्राप्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो सी वाला रहेगा, लीवर से प्राप्त होता है। अगला आपका द थिक प्रोटेक्शन कवरिंग ऑफ फैट ऑन अ वेल इज कॉल्ड अ, यानी कि वेल के शरीर पर वसा की मोटी जो परत होती है वो कहाँ होती है, तो इसका हो जाएगा आपका ब्लूबर, बी वाला राइट रहेगा। अगला है आपका द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट इज, तो प्रोटेक्ट का आपका नाउन फॉर्म बताना है तो इसका हो जाएगा आपका प्रोटेक्शन, डी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन था वो भी मैंने आपको अच्छे से सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर बता दिया है। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है और देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमसे पूछे गए। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से, मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग यूजिंग रिकॉग्नाइजेबल, तो वेयर एवर नेसेसरी, यहाँ पर आपको नोट्स बनाने हैं, गिव अ सुटेबल टाइटल। तो देखिए ये जो पैसेज दिया हुआ है इस पैसेज में क्या करना है हमें, जिसके ऊपर भी ये पैसेज दिया हुआ है उसको उसका जो है टाइटल बनाकर लिखना है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छाटकर यहाँ पर हमें नोट्स बनाना है। तो देखिए पैसेज को आप जब पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किसके ऊपर में ये पैसेज बताया गया है। तो देखिए स्पाइडर्स आर मेंस फ्रेंड, यानी कि जो स्पाइडर्स है, मकड़ी है, वो क्या है, इंसानों की दोस्त है। द स्पाइडर्स आर अमोंग आवर बेस्ट फ्रेंड, दे डिस्ट्रॉय मेनी हार्मोन इंसेक्ट इंक्लूडिंग सम आवर वर्स्ट एनिमी, यानी कि वो हमारे कई दुश्मनों को, जो कीड़े मकोड़े हैं उनको नष्ट करती है और हमारे कई दुश्मनों को समाप्त करती है। तो देखिए इस तरीके से इसमें किसके बारे में बात की गई है, स्पाइडर यानी कि मकड़ी के बारे में बात की गई है और कैसे बताया गया है उसका चरित्र, उनको इंसानों का दोस्त यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए इसका टाइटल क्या हो जाएगा, तो इसका टाइटल हो जाएगा आपका स्पाइडर्स मेंस फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से जो है इसका सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा आपका और यहाँ पे ये नोट्स हो जाएंगे। तो देखिए इंपोर्टेंस ऑफ स्पाइडर्स पहला पॉइंट बनेगा आपका। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है इसमें, इंपोर्टेंस ऑफ स्पाइडर्स,
स्पाइडर्स की महत्वपूर्णता के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो पहला स्टार क्या बनाया है, स्पाइडर्स आर मेंस फ्रेंड्स, यानी कि वो इंसानों की दोस्त होते हैं। डिस्ट्रॉय हार्मफुल इंसेक्ट, यानी कि वो खतरनाक कीड़े मकोड़ों को खत्म करते हैं। और दूसरा तीसरा क्या है, प्रोटेक्ट क्रॉप, यानी कि फसल को बचाते हैं। दूसरा पॉइंट बताया है फूड हैबिट, यानी कि जो खाने की आदत है वो क्या है, नो स्पेसिफिक स्प्रे, यानी कि कोई भी स्प्रे नहीं किया जाता है। एंड ईट वॉट एवर इंसेक्ट आर अवेलेबल, यानी कि जो भी कीड़ा मकोड़ा होता है वो खा लेती है। तीसरा ये यहाँ पर हंटिंग स्पाइडर्स डू नॉट स्पिन वेब्स एंड स्मॉलर स्पिनरेट्स। तो देखिए इस तरीके से जो तीसरे क्वेश्चन का आंसर था वो हमने अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है आपका, यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है आपका, यू आर अ नवीन शर्मा, स्टडी इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल रेवा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग यू बुक फ्रॉम द बुक बैंक। यहाँ पर आपको बुक बैंक के लिए है एप्लीकेशन लिखना है। इसी के अथवा में क्या दिया हुआ है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड सोनू congratulating him on his brilliant success in the high school examination, mention yourself as Vedic residing at Sanskrit Park Mo। तो यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेट करना है उसके एग्जाम में ब्रिलियंट सक्सेस के लिए। तो चलिए दोनों का सॉल्यूशन साथ में देख लेते हैं और अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन रह जाएगी, किसके लिए, बुक बैंक के लिए है। तो सबसे पहले टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल खड़ियाट, सब्जेक्ट है आपका एन एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक। सर आई बेग टू से, सब्जेक्ट है आपका एन एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक। सर आई बेग टू से मैं आपसे कहना चाहती हूँ दैट की आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, यानी कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10 की छात्रा हूँ। माई फादर इज अ पुअर फार्मर, मेरे पिताजी हैं वो एक गरीब किसान है। ही इज अनेबल टू बाई बुक्स फॉर मी, यानी कि वह मेरे लिए बुक खरीदने में असमर्थ है। काइंडली ग्रांट मी बुक फ्रॉम द बुक बैंक, यानी कृपया मुझे बुक बैंक से बुक प्रदान करें। थैंक यू, धन्यवाद, योर ओबिडेंटली, नाम दिया और क्लास यहाँ पर डेट लिखनी है। जो भी क्वेश्चन में नाम हो वो आप यहाँ पर लिखिएगा, अदरवाइज अगर क्वेश्चन में नाम ना दिया हो तो आप यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हैं। कुछ इस तरीके से जो है आपको बुक बैंक के लिए एप्लीकेशन को लिखना है, बहुत ही इजी तरीके से बताइए। और हाँ, एप्लीकेशन लिखते समय कॉमा वगैरह का विशेषकर ध्यान रखना है ताकि आपको एग्जाम। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से कुछ आपको एप्लीकेशन को लिखना है, बहुत ही आसान है, जल्दी से इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट के माध्यम से। अगला जो लेटर है वो इस तरीके से रहेगा, सबसे पहले आपको डेट लिख देनी है, सॉरी सबसे पहले एड्रेस लिख देना है, देन आपको डेट लिखनी है। डियर फ्रेंड, हाय आई एम फाइन हियर एंड आई होप यू आर ऑल्सो फाइन डियर, हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, आई एम ग्लैड दैट यू गॉट अ ब्रिलियंट सक्सेस इन द हाई स्कूल examination. I saw your name in the merit list. We all because very happy to hear the news. You will have to give a nice dinner party to your friend when you come here. Please inform me when you reaching here. Your loving friend सलोनी। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर लेटर को लिखना है, बहुत ही आसान है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से ताकि इस कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। सबसे पहले एड्रेस लिखना है, देन आपको डेट लिखनी है। डियर फ्रेंड, यहाँ पर आप अपने दोस्त का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने डियर फ्रेंड लिख दिया है। तो देखिए कुछ इस तरीके से जो है आपका लेटर है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है आपका, राइट इन एसे वन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर आपको 5 टॉपिक दे रखे हैं, किसी एक टॉपिक पर जो है आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है, कितने वर्डों में, 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो चलिए हम इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का देख लेते हैं और वंडर ऑफ साइंस का देख लेते हैं और दोनों को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका वंडर ऑफ साइंस का ऐसे होने वाला है। तो देखिए किस तरीके से है, वी आर लिविंग इन द वंडरफुल एज ऑफ साइंस, साइंस हैज गिव अस मेनी वंडरफुल things. Electricity is the great wonder of science. We can travel in the any corner of the world in a few hours with the help of science. Cancer, TB and AIDS, incurable disease found to cure with the help of science. Science has made many comfortable medicines. Science has made atom bombs. They can destroy big cities and kill a lot of persons
in a few seconds. Science is a good servant but a bad master. Science has made our life easier and healthier. तो देखिए इस तरीके से जो है आपका वंडर ऑफ साइंस का ऐसे रहने वाला है। इसी के लिए आपका इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश का भी दिया हुआ है, वो भी आपको है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि जो इंग्लिश है वो एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया में बोली जाती है। वी कैन कम्युनिकेट विथ अदर कंट्रीज ओनली व्हेन वी नो इंग्लिश, यानी कि हम दूसरे देशों के लोगों से तभी बात कर पाएंगे जब हमें इंग्लिश याद होगी। इंग्लिश इज इजी टू लर्न, यानी कि जो इंग्लिश है वो सीखने में बहुत ही सरल है। इट इज द मीडियम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि वो समझने का एक माध्यम है। एंड स्टडी, यानी कि पढ़ाई के लिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन ट्रेड, कॉमर्स, हायर टेक्निकल एंड साइंटिफिक स्टडीज। It is widely used as communication around the globe. There is no language in the world, यानी कि दुनिया में ऐसी कोई भी भाषा नहीं है which जो has a richer vocabulary than English, यानी कि जिसमें इंग्लिश से ज्यादा वोक्यूबलरी हो। मेनी ऑफ पीपल लर्न इंग्लिश, यानी कि बहुत से लोग इंग्लिश सीखते हैं टू मेंटेन देयर स्टेटस इन द सोसाइटी, अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से जो है आपको इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश के लिए ऐसे लिख देना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है हमें, गिव द विजुअल इनपुट इवन बिलो एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स। यहाँ पर हमें एक विजुअल दे रखा है, इसके ऊपर से क्या करना है, हमें एक पैराग्राफ क्रिएट करना है, तो इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और हाँ, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ, अगर आपको इनके सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए और सारे 6 ही मॉडल पेपर चाहिए तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, एनसीईआरटी कोचिंग ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको सारे सब्जेक्टों की वार्षिक पेपर की तैयारी कराई जा रही है, मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं विद सॉल्यूशन, और एक ऐसी स्पेशल पीडीएफ भी वहां पर आपको मिलने वाली है जिसमें से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पर मिलने वाले हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से यहाँ पर रहेगा। आपको दिखने में दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या एक रेलवे स्टेशन है, रेल खड़ी हुई है और कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और कुछ लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है इसका सॉल्यूशन रहने वाला है। दिस पिक्चर शो अ बिजी रेलवे स्टेशन, यानी कि पिक्चर है क्या शो कर रही है, एक रेलवे स्टेशन को शो कर रही है। अब ब्लू ट्रेन इज स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म नंबर 1, यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक ब्लू कलर की ट्रेन यहाँ पर खड़ी हुई है। मेनी पीपल आर वेटिंग फॉर द ट्रेन, यानी कि बहुत से लोग जो क्या है ट्रेन के लिए इंतजार कर रहे हैं। और मूविंग अराउंड द प्लेटफॉर्म, यानी कि प्लेटफॉर्म पर घूम रहे। अ गार्ड इज शोइंग अ रेड फ्लैग नियर द ट्रेन, यानी कि ट्रेन के पास ही एक गार्ड है जो रेड फ्लैग यानी कि लाल झंडा दिखा रहा है। सम पैसेंजर आर कैरिंग बैग्स एंड सूटकेस, यानी कि कुछ पैसेंजर ने अपना बैग्स और सूटकेस उठाया हुआ है। अ वुमन इज पुलिंग अ ट्रॉली बैग while a man is talking on the phone। अब वुमन इज पुलिंग अ ट्रॉली बैग, यानी कि जो एक महिला है वो अपना ट्रॉली बैग पुलिंग कर रही है। एंड while a man, और साथ ही एक आदमी इज टॉकिंग ऑन द फोन, फोन पर बात कर रहा है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि जो बच्चे वहां पर खेल रहे हैं और पानी पी रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर पैराग्राफ को कंप्लीट करना है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही सरल भाषा में मैंने देने की कोशिश की है ताकि कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये देखिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए छठा क्वेश्चन हो गया आपका। सातवां क्वेश्चन है जो है क्या दिया हुआ है हमें, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर हमको दिए गए हैं। तो चलिए इनको भी देख लेते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए सातवें क्वेश्चन से क्या ग्रामर स्टार्ट हो जाती है हमारी। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हरी अप वी हैवंट गॉट डॉट डॉट टाइम। हरी अप यानी कि जल्दी करो, वी हैवंट गॉट हमारे पास टाइम नहीं है, तो क्या आ जाएगा इसमें, मच आ जाएगा। हरी अप वी हैवंट गॉट मच टाइम, ठीक है। अगला है आपका एवरी ईयर थाउजेंड ऑफ पीपल डाई डॉट डॉट कैंसर। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा, यानी कि एवरी ईयर यानी कि हर साल लोग कैंसर से मरते हैं, इस तरीके से हो जाएगा। अगला है आपका माई फादर इज अ डॉट डॉट टीचर, तो रिटायर्ड आ जाएगा, माई फादर इज अ रिटायर्ड टीचर। अगला आपका भी डॉट डॉट वेयर मास्क इन क्राउड प्लेस, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा आपका शुड,
वी शुड वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेस, यानी कि हमें जो भीड़ भाड़ की जगह है वहां पर क्या पहनना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। अगला आपका ही इज एन अमेरिकन, अमेरिकन बट हिज वाइफ इज डॉट डॉट यूरोपियन, तो इसमें ए आ जाएगा इसका, यानी कि वह एक अमेरिकी अमेरिकी है लेकिन उसकी पत्नी क्या है, यूरोपियन है। ठीक है, अगला है आपका आई एम नॉट गोइंग टू कॉफी डॉट डॉट आई एम इल, तो इसमें बिकॉज आ जाएगा, मैं बीमार हूं इसीलिए मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं, बिकॉज इसमें रहेगा आपका। अगला है आपका आई ऑफ्टन गो टू मुंबई डॉट डॉट इज द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसमें विच आ जाएगा, आई ऑफ्टन गो टू मुंबई विच इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि अक्सर मुंबई जाते हैं जो भारत की वाणिज्य राजधानी है, जहां पर भारत की जो है वो राजधानी है। ठीक है, इस तरीके से जो हो जाएगा आपका 7वां क्वेश्चन। और आपका एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, 8वां क्वेश्चन क्या है आपका, डुएस डायरेक्टेड यहाँ पर दिए हुए हैं। तो पहला क्या है आपका, मोहित इज वेरी वीक, यानी कि जो मोहित है वो क्या है, कमजोर है। ही कैन नॉट वॉक इजीली, वह आसानी से चल नहीं सकता है। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, तो यहाँ पर आपको सो दैट का कंबाइन करना है, तो किस तरीके से हो जाएगा, तो मोहित इज सो वीक, वीक दैट कि ही कैन नॉट वॉक, यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। अगला क्या है आपका, आई डिड माई वर्क ऑन टाइम चेंज इनटू नेगेटिव, यहाँ पर यानी कि क्या करना है आपको, नेगेटिव में चेंज करना है, तो किस तरीके से हो जाएगा, नेगेटिव यानी कि नहीं में आपको यहाँ पर चेंज करना है, तो आई डिड नॉट डू माई वर्क ऑन टाइम। यहाँ पर देखिए हिंदी में इसमें क्या है, पॉजिटिव में आई डिड माई वर्क ऑन टाइम, यानी कि मैंने समय पर अपना काम किया। नेगेटिव यानी कि नहीं यहाँ पर लगाना है, तो किस तरीके से हो जाएगा, आई डिड नॉट डू माई वर्क ऑन टाइम, यानी कि मैंने समय पर अपना काम नहीं किया, इस तरीके से हो जाएगा। अगला है आपका अमित एट ऑल द स्वीट, यानी कि जो अमित है उसने क्या, सारी जो मिठाई है वो खा ली है। इसको क्या करना है आपका, चेंज टू इंट्रोगेटिव, यहाँ पर आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, क्वेश्चन वर्ड में चेंज करना है, तो क्या है, डिड अमित एट सॉरी ईट, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है तो वापस से फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ईट ऑल द स्वीट, तो कैसे हो जाएगा, क्या अमित ने सारी मिठाई खाई, इस तरीके से आपका इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड आपको नहीं लगाना है, मतलब लगाना भूलना नहीं है, सॉरी, क्वेश्चन वर्ड है जो इंपॉर्टेंट लगाना है वो, उसको अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका गलत भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्या है आपका, रवि इज माई कजन, यानी कि जो रवि है वो मेरा चचेरा भाई है। ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, वह आखिरी बेंच पर बैठा है। तो क्या करना है, कंबाइन द सेंटेंस इनटू रिलेटिव क्लॉज, तो इसको रिलेटिव क्लॉज में आपको चेंज करना है, तो किस तरीके से हो जाएगा, रवि हु इज माई कजन is sitting at the last bench. रवि हु इज माई कजन इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, रवि जो मेरा भाई है वो आखिरी बेंच पर बैठा हुआ है। इस तरीके से जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है आपका, चिल्ड्रन रीड बुक्स, यानी कि
चेंज द इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि चिल्ड्रन रीड बुक्स, बच्चे किताब पढ़ते हैं। तो किस तरीके से हो जाएगा, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो कैसे हो जाएगा, बुक्स आर रीड बाय चिल्ड्रन, यानी कि जो किताब है वो बच्चों के द्वारा पढ़ी जा रही है। इस तरीके से इसका राइट आंसर रहेगा। अगला आपका, द राजधानी एक्सप्रेस अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है तो किस तरीके से हो जाएगा, द राजधानी एक्सप्रेस हैज अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि चुका है चुकी है में चेंज करना है तो कैसे हो जाएगा, राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुकी है। इस तरीके से इसका राइट आंसर रहेगा। तो देखिए जो 8वां क्वेश्चन था वो हमने अच्छे से सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 9वां क्वेश्चन क्या है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पर आपको क्या दिए हुए हैं, कुछ चूज द करेक्ट ऑप्शन दिए, उन्हें हमें आंसर करना है। तो अगला पहला क्या है आपका, द बेकर्स आर नोन इन गोवा एज, यानी कि गोवा के बेकरों को किस नाम से जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा, पैडर, बी वाला इसका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लेंचो कोल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, यानी कि जो लेंचो था वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय यानी कि वहां के कर्मचारियों को क्या बुलाता था, तो अ बंच ऑफ कुक्स, बी वाला इसका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट फूड डिड द सीगुल मदर गेट फॉर इट, यानी कि वो क्या फल था, फूड था यानी कि खाना था जो सीगुल की माँ उसके लिए लेकर आई थी, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फिश रहेगा, डी वाला राइट रहेगा। अगला आपका, एन ए फ्रैंक कॉल्ड हर डायरी, यानी कि जो एन ए फ्रैंक था वो अपनी डायरी को क्या बुलाता था, तो किटी, सी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो क्वेश्चन 9वां था वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 10वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन, आंसर द क्वेश्चन, यहाँ पर हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है जिसे अच्छे से पढ़ना है और इसके क्वेश्चनों को हमें आंसर करना है। तो चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं और अच्छे से सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसका आपको, What was वेलीज फेवरेट पास्ट टाइम, यानी कि जो वेली का वो पसंदीदा शौक क्या था, तो क्या था इसमें, तो इसमें आ जाएगा आपका स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, यानी कि जो सामने के दरवाजे पे खड़ा होना उसे बहुत पसंद था। अगला आपका, द सोर्स ऑफ यूनाइटिंग जॉय ऑफ वेली वाज टू वॉच, यानी कि जो वॉली है उसके लिए असीम आनंद का स्रोत क्या देखना था, तो इसका राइट रहेगा न्यू पैसेंजर, नए नए जो यात्री थे उनको देखना उसे पसंद था। अगला आपका, द बस पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच हावर, तो ये ट्रू है कि फाल्स, यानी कि बस उसके गली से हर घंटे गुजरती थी, तो ये ट्रू है आपका, यानी कि ये सत्य है। तो देखिए इस तरीके से जो 10वें का ए था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। इसी में क्या पूछा गया है हमसे, बी भी पूछा गया है। तो चलिए इसका बी के भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, द फॉग इज कंपेयर्ड टू, यानी कि फॉग को कंपेयर्ड किया गया किससे, कैट से, यानी कि बिल्ली से। अगला है आपका, द फॉग सिट्स लुकिंग ओवर, तो इसमें आ जाएगा आपका हॉरबोर एंड सिटी, बी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका, नेम द पोएट ऑफ द एबव टेक्स्ट, यानी कि जिस पोएट से भी ये टेक्स्ट लिया गया है उसको उसके पोएट कौन है, तो कार्ल सैंडबर्ग इसका राइट रहेगा, सी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो 10वां क्वेश्चन था उसके ए और बी भी हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ से जो आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं, अगर इनके क्वेश्चन के आपके सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, एनसीईआरटी कोचिंग डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको वार्षिक पेपर की पूरी तैयारी कराई जा रही और ऐसे क्वेश्चन वहां पर दिए जा रहे हैं जो आपको वार्षिक परीक्षा में बहुत मदद करने वाले हैं और वही क्वेश्चन आपको
वार्षिक परीक्षा के हॉल में देखने को मिल सकते हैं। ये 14वां क्वेश्चन हो गया, 15वां हो गया और ये हो गया आपका 16वां। इनके सॉल्यूशन की अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो अभी डाउनलोड कर लीजिएगा एनसीईआरटी कोचिंग, वहां पर सारे सब्जेक्ट की वार्षिक परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से जो सेट सी था वो हमने अच्छे से सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट कर लिया है। तक हमारा सेट सी पहले ही कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको आगे सेट डी आपका यहाँ पर कंप्लीट करवाने वाली हूँ। जल्दी से इसको अच्छे से सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये पहले क्वेश्चन में आपको ये पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है और इसमें कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, उन्हें हमें आंसर करना है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको पैसेज किसके बारे में बात की गई है यहाँ पर। तो देखिए, गार्ज बैग इज अ ग्रेट इन्वायरमेंटल हैजर्ड, यानी कि यहाँ पर गार्ज बैग यानी कि कूड़ा कचरा के बारे में इस पैसेज में बताया गया है। चलो समझ लेते हैं कि कूड़ा कचरा जो है वो पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ये क्या करता है, ये कई स्रोत से आता है, जैसे किन किन से आता है कूड़ा कचरा, जैसे इस्तेमाल किया हुआ कागज, उससे कूड़ा कचरा होता है, टिफिन के पैकेट्स, प्लास्टिक की थैलियाँ, आइसक्रीम के रेपर, बोतल के ढक्कन और पेड़ों से गिरे पत्ते और भी बहुत सी ऐसी चीजें जिनसे पर्यावरण प्रदूषित होता है। और जो कूड़ा कचरा है वो परिसर को यानी कि पर्यावरण को क्या करता है, बहुत ही गंदा करता है, प्रदूषित करता है और कई बीमारियों को जन्म देता है। इस कूड़े कचरे से बदबू आती है, कई कीटाणु आते हैं और हम क्या करते हैं, इससे बहुत ज्यादा बीमारियां फैलती है। तो हम इन सामग्रियों को कैसे करते हैं, कूड़े में बहुत सी ऐसी सामग्रियां होती है जिनको क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, उनको वापस से रिसाइकल करके कुछ दूसरी चीजें भी बना सकते हैं। जैसे कौन कौन क्या क्या रिसाइकल हो सकता है, जैसे पेड़ के पत्ते रिसाइकल हो सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, हम उनको इकट्ठा करके जमीन में गाड़ सकते हैं और वहां पर क्या बन जाती है, हमारी खाद बन जाती है। जैसे कांच रिसाइकल हो सकते हैं, प्लास्टिक रिसाइकल हो सकती है, इनको क्या करते हैं हम, कांच वगैरह को जो कबाड़े वाले उनको दे सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं, इनको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भेजकर इनको रिसाइकल कर सकते हैं। तो ये हमारे हाथ में है कि हम जो पर्यावरण है उसको गंदा करते हैं या फिर उसको सुरक्षित रखते हैं। तो इसी पैसेज में क्या है, इसके बारे में बात की गई है कि जो है कूड़ा कचरा है वो कूड़ा कचरा जो बहुत ही बड़ा एक खतरा है पर्यावरण के लिए, जो क्या करता है, पर्यावरण को प्रदूषित करता है। लेकिन हम इसको हमारी कुछ आदतें को बदल के, जैसे कचरे को जो डस्टबिन में उसमें फेंक सकते हैं, गीले कचरे को अलग फेंक सकते हैं, सूखे कचरे को अलग फेंक सकते हैं। और जो हमारे घर पे प्लास्टिक वगैरह है, कांच वगैरह की बोतलें वगैरह होती है, उनको हम कूड़े वाले को दे सकते हैं, उनको रिसाइकल करवा सकते हैं। तो ये हमारे हाथ में है कि हम किस तरीके से पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से इस पैसेज में बात की गई है पर्यावरण के बारे में। तो चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं और क्वेश्चन का आंसर देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछे गए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, द मेन सोर्सेज ऑफ गार्बेज इन प्रेजेंट कंडीशन आर, यानी कि जो वर्तमान समय है इसमें कचरे का मुख्य स्रोत क्या है। तो क्या हो जाएगा इसमें, ए वाला हाउस होल्ड वर्क, यानी घरेलू चीजें सबसे ज्यादा इसका मुख्य स्रोत है। यहाँ से हमें पन्नी वगैरह के रेपर वगैरह फैलते हैं, बोतलों के ढक्कन वगैरह कचरा फैलाते हैं, यही क्या है, मुख्य स्रोत है हाउस होल्ड यानी घर की चीजें ही। अगला क्या है आपका, लीव्स कैन इनरिच डॉट डॉट शक्ति फर्टिलिटी, तो यानी कि जो पत्तियां हैं वो उर्वरता को बढ़ा सकती है। तो किसकी उर्वरता को, तो बी वाली सॉइल यानी कि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा सकती है। अगर हम पत्तियों को जमीन में गड्ढा करके वहां पे कर देंगे, गाड़ देंगे, तो वहां पर थोड़ा बहुत पानी वगैरह देके वहां पर क्या बन जाएगी, कुछ दिनों बाद खाद बन जाएगी और वो क्या करेगी, जमीन को फर्टिलाइज करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिसाइकल्ड इज, तो रिसाइकल का आपको क्या करना है, नाउन फॉर्म बताना है, तो इसका हो जाएगा रिसाइकलिंग, बी वाला राइट रहेगा। अगला आपका, गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियरेस्ट, तो नियरेस्ट का मतलब अर्थ बताना है आपको, तो क्या हो जाएगा इसका, क्लोजली, नहीं क्लोजेस्ट, ए वाला इसका राइट रहेगा। ठीक है, अगला आपका, गार्ज बैग्स कैन बी रियूज्ड बाय, तो रियूज्ड किस तरीके से, यानी कि कचरे को पुनः उपयोग कैसे किया जा सकता है, तो उसकी रिसाइकलिंग करके, बी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन था वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें देख लेते हैं किस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका, ये देखिए
रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। दूसरे क्वेश्चन में भी यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया हुआ है और इसमें कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, उन्हें हमें आंसर करना है। तो चलिए मैं थोड़ा बहुत आपको पैसेज समझा देती हूँ कि इस पैसेज में जो है किसके बारे में बात की गई है। तो चलिए एक लाइन पढ़ के देख लेते हैं। तो देखिए, डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स्ड अर्ली इन लाइफ। डिसिप्लिन क्या होता है? अनुशासन। यानी कि इस पैसेज में किसके बारे में बात की गई है? अनुशासन के बारे में बात की गई है कि जीवन के आरंभ में ही जो अनुशासन लागू करना क्या है? बहुत ही आवश्यक है। घर का अनुशासन, इसमें क्या बताया गया है कि डिसिप्लिन एट होम मेक फॉर द फ्यूचर ग्रेटनेस ऑफ अ बॉय। यानी कि जो घर का अनुशासन है वह क्या करता है? लड़के के भविष्य की महानता का आधार बनता है। क्या बताया गया है इस पैसेज में? इस पैसेज में अनुशासन के बारे में बात की गई है और लड़के के भविष्य के बारे में बताया गया है कि जो अनुशासन का प्रभाव है लड़के के भविष्य पर किस तरीके से होता है। तो बेसिकली इस पैसेज में क्या बताया गया है कि एक अनुशासन के बारे में बात की गई है कि जो लड़के घर का अनुशासन है वो क्या करता है? लड़के के भविष्य का आधार बनता है, उसकी महानता का आधार बनता है और बड़ा होकर समाज में एक उपयोगी सदस्य बनता है। तो देखिए इस तरीके से इस पैसेज में क्या बताया गया है, अनुशासन के बारे में बात की गई है बेसिकली कि जो अनुशासन है वो क्या करता है कि घर के एक लड़के का भविष्य का आधार बनता है। तो देखिए ठीक है, इस तरीके से इस पैसेज में बताया गया है। तो चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हमसे। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड। यानी कि जो अनुशासन है बच्चे के लिए क्या करता है। तो ए वाला इसका राइट रहेगा, फॉर्म कैरेक्टर एंड मेक हिम अ फिट सिटीजन। यानी उसके चरित्र का निर्माण करता है और उसे एक योग्य नागरिक बनाता है। अगला आपका, व्हाट एल्स डज अ चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक। यानी कि जब किसी बच्चे को अपनी मनपसंद चीजें करने की छूट दी जाती है तो कौन सी बुराई सीख लेता है। तो होगा इसका आपका, कैच कोल्ड फेल इल। यानी कि वह उसे, बी वाला इसका राइट रहेगा। ठीक है, अगला आपका, व्हाट आर गुड हैबिट्स। यानी कि अच्छी आदतें क्या है। तो इसका हो जाएगा आपका, अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजीरियस। यानी कि जो चीज़ खतरनाक होती है हमने उनसे दूर रहना चाहिए। अगला आपका, गिव अ सुटेबल टाइटल। तो टाइटल क्या है इस पैसेज का? तो इस पैसेज का टाइटल है इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। यानी कि जो अनुशासन की महत्वपूर्णता के बारे में इस पैसेज में बताया गया है। अगला आपका, व्हाट डज स्पॉइल्ड मीन्स। तो स्पॉइल्ड मीन्स का होता है आपका डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉयड इसका राइट रहेगा, यानी कि बी वाला। ठीक है, देखिए इस तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन था वो भी हमने अच्छे से सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट कर लिया है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप अभी तक एनसीईआरटी कोचिंग पर हमारी ऐप पर नहीं जुड़े हैं तो अभी जाइएगा, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है एनसीईआरटी कोचिंग, वहाँ से डाउनलोड करिए। वहाँ पर आपको वार्षिक पेपर की पूरी तैयारी कराई जा रही, मॉडल पेपर दिए जा रहे 6 और ऐसी पीडीएफ दी जा रही है जिनमें से आपको क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा में 100% देखने को मिलने वाले हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट, पूरी रिसर्च के बाद वहां पर हम क्वेश्चन दे रहे हैं पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए, अगर आपको अपने वार्षिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं तो आपको अभी डाउनलोड करना है एनसीईआरटी कोचिंग। प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहां पर आप कर लीजिएगा और ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, read the following passage and make notes on it and also give a suitable title to it। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके ऊपर क्या दिया हुआ है, जिसके ऊपर भी ये पैसेज दिया हुआ है उसका हमें एक टाइटल बनाकर लिखना है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छाटकर यहाँ पर नोट्स हमें इसके बनाने हैं। तो देखिए पैसेज किसके ऊपर है, द वाटर साइकिल डिस्क्राइब्स द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन द अर्थ and its atmosphere. It involves several key process। यानी कि जो इस पैसेज में किसके बारे में बात की गई है, वाटर साइकिल के बारे में बात की गई है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका टाइटल क्या हो जाएगा आपका, वाटर साइकिल हो जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छाट लीजिएगा और उसका यहाँ पर स्टार बनाकर लिख दीजिए। कुछ इस तरीके से इसका सॉल्यूशन जो है आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो देखिए सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले टाइटल हो जाएगा। टाइटल क्या हमारा, द वाटर साइकिल। दूसरा है क्या हो जाएगा, इसमें नोट्स बनाने हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, वाटर साइकिल मींस कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर। इसके मेन स्टेज क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से स्टार बना के लिखना है आपको। ये तीसरा पॉइंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल। तो देखिए मेंटेन्स अर्थ क्लाइमेट
एंड सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ एंड रेगुलेट्स अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको इसका सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें टाइटल बनाकर लिखना है, देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाकर इस तरीके से जो है नोट्स बनाने और उसके अंदर यहाँ पर स्टार आपको बनाना है। चलिए अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए, यू आर अ जय या फिर जया अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th है इन गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी उज्जैन। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 3-day लीव एंड अकाउंट ऑफ योर एल्डर ब्रदर्स मैरिज। यहाँ पर आपको अपने बड़े भाई की शादी के लिए छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। और इसी के अर्थों में क्या दिया हुआ है, राइट अ लेटर टू योर फादर टू सेंड यू 1000 बाय मनी ऑर्डर टू परचेज बुक ETC। यहाँ पर आपको अपने पिताजी को पत्र लिखना है पैसे भेजने के लिए, मनी ऑर्डर के लिए। तो चलिए दोनों का सॉल्यूशन साथ में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है आपको एप्लीकेशन लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, अपना एड्रेस लिखना। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, अपना एड्रेस लिखना है। देन टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल उज्जैन। सब्जेक्ट किसके ऊपर, लीव के ऊपर लिख रहे हैं, तो सब एप्लीकेशन फॉर लीव। रिस्पेक्टेड सर, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, यानी कि मैं आपके विद्यालय का छात्रा हूँ। आई एम स्टडी इन क्लास 10th A, मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ। द मैरिज ऑफ माई ब्रदर इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन 21st नवंबर। आई हैव 21 नवंबर, यानी कि जो मेरे भाई की शादी कौन से डेट को है, 21 नवंबर को। आई हैव टू हेल्प इन मेकिंग अरेंजमेंट, यानी कि मुझे वहाँ पर शादी के अरेंजमेंट देखने में मदद करनी है। सो इसीलिए आई विल बी नॉट बी एबल टू कम टू स्कूल फॉर 3 days फ्रॉम 20 नवंबर टू 22 नवंबर, यानी कि मैं जो है 3 दिन स्कूल नहीं आ पाऊंगा। काइंडली ग्रांट मी 3 days लीव, तो कृपया मुझे 3 दिन की छुट्टी प्रदान करें। डेट योर ओबिडेंटली, आपके आज्ञाकारी, नाम और यहाँ पर क्लास। कुछ इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखना है। सबसे पहले टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है और कोमा वगैरह का विशेषकर एप्लीकेशन में ध्यान देना है। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास ऑफ योर स्कूल, आई एम स्टडीइंग क्लास 10th है। द मैरिज ऑफ माई ब्रदर इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन 21 नवंबर। आई हैव टू हेल्प इन making arrangement, so I will not be able to come to school for 3 days from 20 November to 22 November. Kindly grant me 3-day लीव। डेट योर ओबिडेंटली, नाम और क्लास। कुछ इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर एप्लीकेशन को लिखना है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए लेटर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, अपना एड्रेस लिख देना। देन रिस्पेक्टेड फादर, आदरणीय पिताजी, आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। एंड आई होप यू आर वेल एंड फाइन देयर, मैं आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पर ठीक और स्वस्थ हो गए। द स्कूल गुड, यानी कि स्कूल भी अच्छी है। द हॉस्टल इज वेरी नाइस एंड क्लीन, यानी कि जो हॉस्टल है वो भी अच्छी है और साफ है। माई स्टडीज आर गोइंग ऑन वेल, यानी कि मेरी जो पढ़ाई है वो भी अच्छी जा रही है। हाउएवर आई मिस माई फैमिली एंड होम, यानी कि मैं यहाँ पर अपने दोस्तों और घर वालों को बहुत मिस कर रहा हूँ। बट प्लीज डोंट वरी, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आई हैव टू बाय सम बुक्स देयर फॉर, यानी कि मैं जो है आई हैव टू, यानी कि मुझे कुछ जो बुक्स है वो खरीदना है। देयर फॉर काइंडली सेंड मी 1000 बाई मनी ऑर्डर एज सून एज पॉसिबल, तो कृपया मुझे 1000 रुपये मनी ऑर्डर से जल्दी भिजवा दीजिएगा। योर ओबिडेंटली, आपकी आज्ञाकारी, या फिर योर सिंसियरली भी यहाँ पर लिख सकते हैं, अनिकेत गौतम। यहाँ पर जो अगर क्वेश्चन में नाम दिया हो वो लिखेगा, या फिर आप अपना नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो किस तरीके से लिखना है, आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। एंड आई होप यू आर वेल एंड फाइन डियर। द स्कूल इज गुड एंड द हॉस्टल इज वेरी नाइस एंड क्लीन। माई स्टडीज आर गोइंग ऑन well and I miss my family and home, but please don't worry, I want to tell you that I have to buy some books, therefore kindly send me 1000 by money order as soon as possible। तो देखिए कुछ इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर लेटर लिख देना है। तो चलिए अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पांचों क्वेश्चन क्या आपका, राइट एन ऐसे 1
ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर आपको 5 टॉपिक दे रखे हैं, किसी एक टॉपिक पर क्या करना है, आपको ए से कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कौन से टॉपिक पर हम देखेंगे। तो हम देखेंगे आपके वंडर ऑफ साइंस के ऊपर, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के ऊपर, दोनों के ऊपर मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं और अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से जो है आपका वंडर ऑफ साइंस का ऐसे स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले क्या है, वी आर लिविंग इन द वंडरफुल एज ऑफ साइंस, साइंस हैज गिवन अस मेनी वंडरफुल things. Electricity is the great wonder of science. We can travel in corner of the world in a few hours with the help of science. Cancer, TB and AIDS, incurable disease found to cure with the help of science. Science has made many comfortable medicines and science has made atom bombs. They can destroy big cities and kill a lot of person in a few seconds. Science is a good servant but a bad master and science has made our life easier and healthier. तो देखिए कुछ इस तरीके से जो है आपको वंडर ऑफ साइंस के ऊपर जो है पैराग्राफ प्रोड्यूस करना है। तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। चलो अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है हमें। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, गिव द विजुअल, यहाँ पर हमें विजुअल दिया हुआ है, ब्लो एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एक विजुअल दिया हुआ है, इसके ऊपर से हमें किसके 75 वर्ड्स में विजुअल यानी कि पैराग्राफ क्रिएट करना है। तो चलिए देख लेते हैं, इसको भी ताजमहल दिया हुआ है, तो इसका पैराग्राफ क्या हो जाएगा, ये यहाँ से इस तरीके से आप पैराग्राफ बना सकते हैं। यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ तक लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। तो देखिए, दिस इज ताजमहल मीन क्राउन प्लेस, इट इज सिटेड इन आगरा, उत्तर प्रदेश। द लैंड ऑफ ताज इज रिच इन इट्स कल्चरल हेरिटेज। आगरा, द सिटी ऑफ ताज, was one of capital of Mughal Empire. Taj Mahal is spectacle in white marble is as awesome monument. It is the monumental of love that Mughal Emperor Shah Jahan gave to the world, stand as a testimony of his intense love for his wife Mumtaz Mahal. It is made up of white marble and glorified with precious and semi precious stones. कुछ इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर पैराग्राफ प्रोड्यूस करना है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही सरल भाषा में दिया हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है आपका, देखिए सातवां क्वेश्चन क्या है आपका, सातवें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सबसे पहला क्या है आपका, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स है, पहला आपका रोहित डॉट डॉट फुटबॉल। तो क्या आ जाएगा इसमें, रोहित इज प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग आ जाए, यानी कि जो रोहित है वो क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। अगला आपका वी डॉट डॉट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो इसमें क्या आ जाएगा, वी मस्ट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यानी कि हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करनी चाहिए। अगला आपका ही एक्सक्लेम्ड व्हाट डॉट डॉट ब्यूटीफुल फ्लावर। तो इसमें आपका ए आ जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है। अगला आपका लुक डॉट डॉट यू लीप, तो इसमें आपका बिफोर आ जाएगा, लुक बिफोर यू लीप। अगला आपका इट हैज बीन रेनिंग डॉट डॉट मॉर्निंग, तो यहाँ पर आपका सिंस हो जाएगा, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से बरसात हो रही है। अगला है आपका देयर इज नॉट डॉट डॉट मिल्क इन द कप, तो इसमें एनी आ जाएगा, देयर इज नॉट एनी मिल्क इन द कप। अगला आपका सीता इज डॉट डॉट देन एनी अदर गर्ल, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका मोर इंटेलिजेंट, सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल। तो देखिए इस तरीके से जो सातवां क्वेश्चन था वो हमने अच्छे से सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर आपको कंप्लीट करवा दिया है। आठवें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है तो देख लेते हैं। तो देखिए डू एज डायरेक्टेड यहाँ पर हमसे पूछे गए। तो पहला डू एज डायरेक्टेड क्या है आपका, सी डज हर होमवर्क चेंज इनटू नेगेटिव। तो यहाँ पर आपको देखिए सी डज हर होमवर्क, यानी कि वह अपना होमवर्क करती है। क्या करना है, इसको नेगेटिव में चेंज करना है। तो किस तरीके से हो जाएगा, इसमें क्या लग जाएगा, डज नॉट लग जाएगा। तो सी डज नॉट डू हर होमवर्क, यानी कि वह अपना गृह कार्य
नहीं करती है, इस तरीके से इसका हो जाएगा डज, सॉरी स्पेलिंग। अगला आपका ही नो मी, तो चेंज द सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस, यानी कि वह मुझे जानता है, आपको यहाँ पर पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, आई एम नोन टू हिम, यानी कि मुझे उसके द्वारा जाना गया, इस तरीके से हो जाएगा इसका। अगला आपका यूजिंग अ डिक्शनरी इज अ गुड हैबिट, यानी कि जो डिक्शनरी का उपयोग है वो क्या है, एक अच्छी आदत है। तो क्या करना है, रिराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट, तो यहाँ पर इट का आपको बिगिनिंग करना है, स्टार्ट किससे करनी है, इट से करनी है। तो किस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा, तो इट इज, सॉरी यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आपको जो कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इट इज गुड हैबिट, इट इज गुड हैबिट टू यूज अ डिक्शनरी, तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा, यानी कि जो डिक्शनरी का यूज करना है वो क्या है, एक अच्छी आदत है। तो इट का यूज करना था हमें सबसे पहले, तो इट का हमने यहाँ पर कर दिया है। अगला क्या है आपका, आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, यानी कि मैं रोजाना एक्सरसाइज करता हूँ। तो मेक एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर आपको इंट्रोगेटिव में से चेंज करना है, तो यहाँ पर किस तरीके से हो जाएगा, क्या लग जाएगा आगे, क्या लग जाएगा कि क्या मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ, तो डू आई एक्सरसाइज रेगुलरली, इस तरीके से इसका जो है राइट आंसर रहेगा, डू आई एक्सरसाइज रेगुलरली। ठीक है, अगला आपका, इफ यू इनवाइट मी आई विल अटेंड द पार्टी, यानी कि यदि तुम मुझे इनवाइट करते हो तो मैं पार्टी अटेंड करूंगा। तो यूज अनलेस इन द प्लेस ऑफ इफ, यहाँ पर क्या करना है आपको, इफ की जगह किसका यूज करना है, अनलेस का यूज यहाँ पर करना है। तो किस तरीके से हो जाएगा इसका आंसर, तो अनलेस, देखिए कैसा हो जाएगा इसका आंसर, अनलेस यू इनवाइट मी आई विल नॉट अटेंड द पार्टी। ठीक है, अगला आपका, द बॉय इज माई ब्रदर, द बॉय सिटिंग द कॉर्नर, तो कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग हु, तो यहाँ पर आपको हु का कंबाइन करना है। तो किस तरीके से हो जाएगा, द बॉय हु इज हु यहाँ पर लग जाएगा, हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर, हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर इज माई ब्रदर, कॉर्नर इज माई ब्रदर, कुछ इस तरीके से इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, यानी कि द बॉय हु इज सिटिंग, यानी कि जो लड़का बैठा है इन द कॉर्नर में इज माई ब्रदर, यानी कि जो लड़का कॉर्नर में बैठा है वो मेरा भाई है, इस तरीके से इसका हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आंसर अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी का मैंने साथ में बता दिया है, एक साथ आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो कंप्लीट करने में आपको आसानी रहेगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, चूज द करेक्ट है, समझ लीजिएगा। तो पहला क्या है आपका, लेंचो रोटा लेटर टू, यानी कि जो लेंचो था उसने किसको पत्र लिखा था, तो किसको लिखा था, सभी को पता है, उसने भगवान को पत्र लिखा था, तो बी वाला इसका राइट रहेगा, यानी कि गॉड, लेंचो रोटा लेटर टू गॉड। ठीक है, अगला क्या है आपका, अगला है द यंग शिगुल वाज अलोन, यानी कि जो यंग शिगुल था वो अकेला था, तो कहाँ अकेला था वो, तो इसका रहेगा आपका ऑन हिज लेज, यानी कि उसके घोंसले में, बी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका, द नेम ऑफ एनीज डायरी वॉज, यानी कि जो एनी की डायरी है उसका नाम क्या था, तो किटी था, सी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका, व्हाट इज असम फेमस फॉर, यानी कि जो असम है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सभी को पता है टी, यानी कि चाय के लिए वह प्रसिद्ध है। तो देखिए इस तरीके से जो नवा क्वेश्चन था वो भी हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 10वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और उसके कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, उन्हें हमें आंसर करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका एक्सट्रैक्ट का, मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन, यानी कि जो बेकर हैं उनके मासिक खर्चे हैं, जो खाते हैं वो कहाँ दर्ज किए गए थे, तो कहाँ पर, सेम वॉल इन पेंसिल, यानी सी वाला,
सेम वॉल इन पेंसिल, यानी पेंसिल से बनी दीवार। ठीक है, अगला है आपका विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स प्लेजेंट फैट बॉडी, यानी कि जो इस पैसेज में है उसमें एक सुखद मोटा शरीर का क्या अर्थ है, किसको बताया गया है, तो इसका होगा प्लम्ब, ए वाला इसका राइट रहेगा। अगला है आपका द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टर्ड बिकॉज, तो इसमें आ जाएगा आपका बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, यानी कि जो बेकर का वो है, वो पेशा है, वो क्या है, बहुत ही लाभदायक है। बी वाला इसका राइट रहेगा। देखिए इसी में बी भी पूछा गया है हमसे, पेसेज दिया हुआ है, एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इसके क्वेश्चन हमसे पूछे गए। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, फ्रॉम विच पोएम ऑफ योर टेक्स्ट हैज बीन एक्सट्रैक्ट बीन टेकन, यानी कि जो एक्सट्रैक्ट है ये कौन सी पोएम से लिया गया है, तो कौन से, अमांडा, सी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका द वर्ल्ड ऑर्फन मीन्स, ऑर्फन का मतलब क्या है, अ चाइल्ड हैविंग नो फादर एंड मदर, बी वाला इसका राइट रहेगा, यानी कि जो बच्चा जिसके ना ही माता हो ना ही पिता हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्फन बोलते हैं। अगला आपका व्हाट डज द गर्ल एक्चुअली वांट, यानी कि जो लड़कियां उनको क्या चाहिए सबसे ज्यादा, तो उनको क्या चाहिए, शी वांट फ्रीडम एंड साइलेंस, यानी कि उनको आजादी और शांति चाहिए, ए वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो 10वां क्वेश्चन था उसका ए और बी मैंने आपको अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है। यहाँ से क्या स्टार्ट होते हैं, 11वें क्वेश्चन से सारे आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं, तो इनका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। इनका सॉल्यूशन आपको ऐप पर मिल जाएगा पीडीएफ के माध्यम से। और हाँ, अभी तक अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी कोचिंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जाइएगा, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, डाउनलोड करिएगा एनसीईआरटी कोचिंग। वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे जो आपको वार्षिक परीक्षा में बहुत मदद करने वाले हैं और स्पेशल पीडीएफ भी वहाँ पर आपको मिलने वाली। तो देखिए इस वीडियो में मैंने आपको सेट सी और डी पूरा कंप्लीट करवा दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं, यही क्वेश्चन आपको वार्षिक परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, तो पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी कोचिंग ऐप डाउनलोड नहीं किया हो तो डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको स्पेशल पीडीएफ भी मिलने वाली है जो आपको वार्षिक परीक्षा में बहुत मदद करने वाली है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले सेट के साथ।